हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सभी से मुझे कुछ बात करनी है। देखिए, मेरे लिए सबसे पहली प्रायोरिटी सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बच्चा है और उसकी तबीयत अभी ख़राब है। मैं पिछले कुछ दिनों में कभी भी वीडियो देखना, मैं वीडियो में रो रो के हाथ जोड़ जोड़ के सिर्फ यही एक रिक्वेस्ट कर रही थी कि मेरा मेंटल पीस ख़राब होता है इन चीज़ों से, ये चीज़ें ना हो, क्योंकि मेरा बच्चा इस चीज़ में सफ़र करता है, क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। उसकी हेल्थ पे मुझे फोकस करना है पूरा। मेरी अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी, मैं पड़ी रहूँगी टेंशन में, तो मेरे बच्चे का कैसे होगा। उसके लिए मुझे करना है, वो मुझ पे डिपेंड है। तो मेरी मेंटल हेल्थ सही रहनी ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि मेरा बच्चा सफ़र ना करे। अभी विहान को सुबह सुबह थोड़ा सा दूध पिलाया, इतना दूध पिया, थोड़ी सी वो खिलाई मैंने, लीची खिलाई है, दाल रखी हुई है उबली हुई, उसमें छोंक लगाऊंगी, देखती हूँ रोटी बनाऊंगी, खाना बनाऊंगी, क्योंकि बच्चा है, छोटा बच्चा, पूरा अटेंशन और टाइम मांगता है। और मेरा बच्चा अभी भी देखो ऐसा है, उसको मम्मी के हाथ से खाना है, बहुत धीरे धीरे खाना खाता है, आधा आधा 1 घंटा लगा देता है खाना खाने में, टाइम लगता है बच्चे के साथ। और मैं मेरे बच्चे के लिए वो सब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, अपने बच्चे को अच्छे से रखना चाहती हूँ, अपने बच्चे की डाइट पे पूरा फोकस करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती किसी भी दूसरे सेकंड या थर्ड पर्सन की वजह से मेरा बच्चा इतना सा भी सफ़र करे, इतना सा भी। क्योंकि कहते नहीं है, माँ दुनिया की सबसे बड़ी योद्धा होती है। तो मेरे लिए मेरे बच्चा मुझे दिख रहा है कि अगर मेरे को गुस्सा आता है ना, मैं चिल्लाती हूँ या वीडियो बना के यहाँ रो रही होती हूँ, लाइव कर रही होती हूँ, जो भी बात होती है, गुस्सा भी करती हूँ, मेरा बच्चा यहाँ बैठा होता है ना, तो वो डर जाता है। ठीक है, उसके लिए मैं एक अच्छा माहौल बच्चे के लिए क्रिएट करना चाहती हूँ, एक हेल्थी इन्वायरमेंट में चाहती हूँ मेरा बच्चा टेंशन फ्री रहे, क्योंकि वो देखता है क्या हो गया मम्मी को, मम्मी चिल्ला क्यों रही है, मम्मी रो क्यों रही है लाइव कर करके, मम्मी परेशान है। देखो, भावनाएं, बच्चा, छोटा बच्चा अपनी माँ की सारी भावनाएं पकड़ता है, समझता है। ठीक है, और मैं अपने बच्चे के लिए ना, मैं चाहती हूँ हमेशा उसका अच्छा माहौल दूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरा 100% अपने बच्चे के लिए देना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैंने ना सोचा, देखो यार, कहते हैं ना कि देखो, लड़ाई को जितना लंबा खींचना है बंदा खींच सकता है, खींचता रहो रबड़ की तरह, नेवर एंडिंग होती है। पर समझदारी उसी में होती है कि एक इंसान, कहते हैं ना कि देखो, जब दो लोग आपस में लड़ रहे हो ना, तो एक बंदा जब चुप बैठ जाता है ना, शांत बैठ जाता है, तो उसमें ना वो ये नहीं होता कि वो कमज़ोर है या फिर वो उसमें हिम्मत नहीं है या वो लड़ना नहीं जानता, लेकिन वो समझदारी दिखा रहा है कि यार लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इससे क्या होता है, देखो, दुनिया तमाशा देखती है, तमाशा सब दोनों का पार्ट, दोनों का बनता है, एक का नहीं बनता कभी भी। जब भी आपस में कभी किसी का झगड़ा होता है ना, पड़ोसियों में भी दो लोग झगड़ते हैं ना, तो पूरा मोहल्ला तमाशा देखता है। तो वो तमाशा एक पड़ोसी का नहीं बनता, दोनों का बनता है। दोनों देखो कहीं ना कहीं अपने लेवल से नीचे गिरते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ना खुद हमें भी नीचे गिरना पड़ता है। ठीक है, मैं कुछ 4 बातें ऐसी बोलूँ, सामने से भी 4 बातें ऐसी हो, उनसे क्या होता है कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि हाँ वो ऐसा है ये ऐसा है, लोग दोनों को गलत समझेंगे। फिर लोग ये सोचेंगे, देखो यार कितने कैसे लोग हैं, कैसी गंदी जुबान है इनकी, कितना गंदा बोलते हैं। चाहे वो किसी के लिए भी हो, दोनों के लिए, पार्टी के लिए ना, गलत ही सोचते हैं फिर लोग कि यार इनकी तो जुबान गंदी है, और भरोसा दोनों का टूटता है। लोग ये सोचते हैं कि ये देखो भाई ये है ये लोग, है ना। तो मैं इसीलिए देखो, और इसमें इन द एंड होना क्या होता है आखिरी में जाके, है ना, आखिरी में जाके इंसान क्या होता है, लड़ता लड़ता थक जाता है। तो इस चीज़ का देखो समय भगवान ने बहुत एक वैल्यूएबल टाइम है हमारे पास। ठीक है, उसमें हमें वैल्यूएबल काम करना चाहिए, सब मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी चाहिए हमें, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। अब मैं चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे पे ध्यान देना चाहती हूँ पूरी तरीके से, 100%, अपने घर पे, परिवार पे, सब पे फोकस करना चाहती हूँ। मैटर ये नहीं करता अब सही गलत, कौन सही कौन गलत। ठीक है, कौन सही कौन गलत, मैं कहती हूँ दोनों गलत हैं, मैं एक को सही नहीं बोल रही, दोनों गलत इसलिए हैं, मेरा भी गलती है। देखो, मेरा देखो, सिचुएशन में फंसने वाली जो चीज़ है वो कहाँ से स्टार्ट हो गई। देखो, कहीं ना कहीं देखो, मैंने भी, देखो मेरी गलती है, मेरे को अकल लगनी चाहिए इन चीज़ों से कि देखो, जो प्राइवेट बातें होती हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए, जैसे मैंने भी बता दिया है ना, इस तरीके से कि हाँ रिश्ता आया है, ये है वो है, क्योंकि ये बातें ना जब तक फाइनल नहीं होती सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करती हूँ कि देखो, अपनी तरफ से मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, तो मेरे को ये लगता है कि मेरी लाइफ में जो चल रहा है आप लोगों को पता होना चाहिए। बट कहीं ना इन चीज़ों की वजह से क्या होता है ना लाइफ में, क्योंकि देखो यूट्यूब, सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है, हर कोई आपका शुभचिंतक नहीं है।
ठीक है। 100 में से अगर 50 लोग आपको भला चाहते हैं, 50 लोग आपका बुरा भी चाहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि कुछ चीज़ें ज़िंदगी की ऐसी होती हैं जिनको ना हमें छिपा कर रखना चाहिए। कहते हैं ना, बच्चे का दूध और अपना पूत कभी किसी को सोशल मीडिया दुनिया के सामने नहीं दिखाना चाहिए, या अपनी चीज़ें, ठीक है, अपनी प्रेगनेंसी किसी को नहीं दिखानी चाहिए जब तक मतलब हो ना जाए, ठीक है, किसी के सामने ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इस वे में देखो, अब देखो क्या होता है, देखो अगर मैं अपने आप को अच्छा बताऊंगी यहाँ पे कि हाँ यहाँ पे मैं अच्छी, यहाँ पे अच्छी, तो सामने वाला मुझे गलत बोलेगा, ठीक है। देखो जिसको जो करना है बोले, ठीक है। मेरे को पता है अगर मेरे झुकने से अगर एक इंसान झुकता है, ठीक है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। इसका मतलब ये है कि देखो उसको वो ये चीज़ सोच रहा है कि ना, मतलब यार क्या मिलना है इन द एंड, क्या मिलेगा इस सबसे, ये बताओ ना। चीज़ों को एक बार बताओ, सुलझाने में ही बेहतरी है। अगर उसके लिए मुझे झुकना पड़े, ठीक है, उसके लिए मुझे सॉरी भी बोलना पड़े, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं हाथ जोड़ के बोलती हूँ, मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। मेरे से अगर कोई गलती हो तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, ठीक है। लेकिन बस मैं इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अब इसके बाद ना मेरी साइड से मेरे चैनल पर कोई वीडियो नहीं आएगा इस टॉपिक पर, इस बारे में उनके तरफ से भी कोई वीडियो या टॉपिक पे ना आए। वो अपना काम करे, मैं अपना काम करूँ, मैं अपनी वीडियोस डालूंगी, अपना बच्चा देखूंगी, ठीक है। जो मेरी ज़िंदगी है जैसी चल रही है, ठीक है। मेरी लाइफ में अभी प्रॉब्लम्स है, देखो हर किसी की ज़िंदगी में अपनी प्रॉब्लम्स हैं, अपना झेल रहा है, तो बस अपनी प्रॉब्लम्स को झेले, है ना। क्यों लाइफ में और प्रॉब्लम्स ऐड करनी है किसी को भी, ठीक है। तो बस इसीलिए बस दूरियाँ बना लो, जहाँ नहीं बनती अपना दूर हो जाओ, ठीक है। तो बस ठीक है, मैं भी दूर हो गई हूँ। और किसी के लिए भी मैं कहती हूँ कि ना, मेरे मन में कुछ भी गलत नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है। इवन मैं तो राखी तक बांधने को तैयार हूँ अगर मेरे मन में कुछ पाप हो तो। मैं किसी को ना फंसाती ना कुछ, ठीक है। मैं तो राखी तक सोच के देखूँ बांधने को तैयार बैठी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को कोई वो नहीं है, ठीक है, कि मेरे मन में कोई पैर था या मेरे मन में कोई पाप था कि ऐसा होगा वैसा होगा, कुछ नहीं था, ठीक है। बस इतना बोलूँगी कि ठीक है, बस अब मेरी इसके बाद कोई वीडियो नहीं आएगी। इससे पहले भी मैं लाइव करके यही कह रही थी कि बस रुक जाओ, बस रुक जाओ। मैं अपनी लाइफ में परेशान चल रही हूँ इस टाइम, और अभी भी यही कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में इस टाइम बहुत सी परेशानी है। ज़रूरी नहीं है कि हर परेशानी सोशल मीडिया पे बताई जाए। कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी में चल रही होती हूँ, आप नहीं बता रहे हो या नहीं बताते हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी लाइफ में इस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, अभी बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। अगर हो पाया धीरे धीरे आपके साथ शेयर भी कर दूँगी। कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हैं, मेरी भी है, कुछ हेल्थ रिलेटेड ही इश्यूज़ है जो भी थोड़ा चल रहे हैं, जो कि मैंने नहीं बताए हैं अभी तक सोशल मीडिया पे कि मेरे क्या इश्यूज़ है, क्या चीज़ें हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मैं भी ऐसी मैं कंडीशन में नहीं हूँ। कुछ है चीज़ें जो मैं नहीं बता रही हूँ यहाँ सोशल मीडिया पे, क्योंकि देखिए ये पर्सनल है चीज़ें, ठीक है, कि मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। बस इतना समझ जाइए जो भी बातें हैं। बट आने वाले टाइम में अगर मुझे लगा ठीक तो मैं बता दूँगी। लेकिन इस टाइम जो है मेरा जो पूरा फोकस है ना, वो सिर्फ मेरी और विहान की हेल्थ है। सिर्फ मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, मैं उसी पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है बिल्कुल भी, और मेरे बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं है अभी। तो मुझे अपने और विहान की हेल्थ रिलेटेड चीज़ें देखनी है, ठीक है। अपने आप को ठीक करना है। मुझे लगेगा टाइम, मुझे पता है 2-3 महीने का टाइम हमें लगेगा माँ बेटा को, जो भी चीज़ें उनसे रिकवर होने में। तो बस रिकवर हम हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, हम हेल्दी भी हो जाएंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम मैं देना चाहती हूँ इस टाइम। और अगर मैं ऐसे लड़ूंगी झगड़ूंगी, क्योंकि इससे क्या होता है, एकदम से गुस्सा आता है ना, तो आप जितना का खाया पिया आप पे नहीं लगता है। अगर आप खा रहे हो, अच्छा भी खा रहे हो, लेकिन आप फिर टेंशन ले रहे हो, तो वो चीज़ आपके शरीर में नहीं लगती है। तो इसीलिए मैं इस टाइम मैं बिल्कुल भी ऐसी सिचुएशन में नहीं हूँ जो मैं टेंशन ले सकूँ, किसी तरीके का स्ट्रेस लूँ, क्योंकि ऑलरेडी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम्स चल रही थी, ठीक है। अभी थोड़ा सी चीज़ें, कुछ ना कुछ चीज़ें ठीक होने लगी हैं, कुछ चीज़ें ख़राब चल रही हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मुझे इस टाइम थोड़ा सा इसी तरीके से परेशान ना किया जाए। मेरे बच्चे का जन्मदिन आ रहा है, पूरे साल इंतज़ार करती हूँ मैं अपने बच्चे के बर्थडे का, कि ऐसे मनाऊंगी वैसे मनाऊंगी। तो एक बार मेरा ऐसे आज भी मन हो रहा था कि छोड़ना, मतलब देखो जब आप कुछ नहीं कर पाते, मुझे अपने बहुत सारे काम करने हैं, अपना घर को साफ़ सुथरा करके सेट करना है, तैयारी करनी है। मैं पहली बार ज़िंदगी में अपने बच्चे का जन्मदिन बनाने लग रही हूँ अच्छे से। पहले साल भी नहीं बना, दूसरे भी नहीं। एक होता है ना कि खुशियों की तरह थोड़ा सा, तो मेरे बच्चे को पता है कि उसका बर्थडे आ रहा है, तो मैं उसके लिए थोड़ा सा अच्छे से करना चाह रही हूँ। तो मैं वो टाइम, अब देखो कुछ भी दिन नहीं बचे, 2 दिन बचे हैं सिर्फ, तो मैं अपने सिर्फ अपने बच्चे के लिए करना चाहती हूँ इस टाइम बहुत कुछ। बस यही मेरी ज़िंदगी है। और मेरे बहुत अच्छे लोग हैं जो मेरे से अभी जुड़े भी हैं, ठीक है। मैं हर किसी का रिस्पेक्ट करती हूँ, सम्मान करती हूँ। बस ये है कि आगे से मुझे थोड़ा सा संभल के चलना है, ठीक है। थोड़ी सी समझदारी से मैं भी काम लूँगी,
ठीक है, मतलब भरोसा करो, भरोसा करना गलत बात नहीं है, दोस्त बनाना गलत बात नहीं है, कुछ भी हो, मतलब लोगों से, दुनिया से जुड़ना गलत बात नहीं है। बस ये है कि थोड़ा सा अपना माइंड भी यूज़ करना ज़रूरी होता है साथ में, ठीक है। थोड़ा सा सोचो समझो, चीज़ों को देखो परखो, ये चीज़ होता है। ब्लाइंडली आंख बंद करके कभी भी किसी पे ज़िंदगी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। बस हाँ, लेकिन देखो मेरे ऊपर है, अब मैं अपनी ज़िंदगी को चाहे कितना भी अच्छा बना सकती हूँ, कितना भी बुरा बना सकती हूँ, वो सिर्फ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। इस टाइम मुझे ये चीज़ समझ में आती है। तो मैंने कुछ डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ को लेके। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, अब आगे स्टडी से जुड़ना चाहती हूँ मैं, तो किताबें पढ़ना चाहती हूँ, अपने बच्चे को पढ़ाना चाहती हूँ, बुक्स वगैरह, ठीक है। तो कल को वो काम आएंगी चीज़ें, ठीक है। पढ़ाई लिखाई कभी वेस्ट नहीं जाती हैं। तो बस मैं अपना फ्री टाइम अपनी किताबों को दूंगी, बुक्स पढ़ूंगी, और बस जो मुझसे प्यार करते हैं उनसे दिल से शुक्रिया बोलूँगी, थैंक यू बोलूँगी। बस मैं अब इसके बाद मेरी कुछ भी वीडियो नहीं जाएंगी इस टॉपिक पे, इस बारे में कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है। बस मैं भी उम्मीद करती हूँ कि सामने वाले भी मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखें इस मामले में, ठीक है। मैं उनकी प्राइवेसी का ध्यान रख रही हूँ, वो मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखें, मेरे ऊपर कोई वीडियो ना लाएं, किसी तरीके की गलत बात या कुछ भी मेरे बारे में ना बोले, मैं उनके बारे में नहीं बोल रही हूँ, बस यहाँ पे ही। बाकी बच्चे का जन्मदिन है, उसके रिलेटेड वीडियोस जो भी है वो मैं अभी आपके साथ जल्दी शेयर कर दूँगी। थैंक यू।